तो लो जी, आज हमारे साथ है जाने माने एक्टर आमिर बशीर सर। और आपने इनको अलग अलग किरदारों में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखा है। एंड हाल फिलहाल इनका प्रोजेक्ट आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। लेकिन सबसे पहले सर, बॉलीवुड स्पाई में स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, आप कितने एक्साइटेड है सबसे पहले तो, एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है इस प्रोजेक्ट से आपके? देखिए, एक्साइटेड मैं प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले होता हूँ। प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद मैं एक्साइटेड नहीं होता हूँ कि मतलब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मेरे कंट्रोल में है कोई बात कि मतलब कैसे रिसीव करेंगे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये तो मैं किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जब शुरू होता है जी। प्रोजेक्ट या शुरू होने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है कि मैं इस कैरेक्टर को लेकर मतलब अच्छा कर पाऊंगा, खरा उतर पाऊंगा, ये सब चीजें जो नर्वस करती हैं वो सब, वो एक्साइटिंग होता है। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मतलब लोगों को पसंद नहीं आया या पसंद भी आ गया, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन जी। जब शुरू हुआ था काम तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि एक तो अविनाश अरुण का मुझे काम बहुत पसंद है। और जी। जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कंफ्लिक्टिंग है, काफी इंट्रीगिंग है। जो मतलब अगर आप किस्मत अच्छी नहीं है तो एक्टर्स को इतना रेगुलरली ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो उस लिहाज से मैं बहुत एक्साइटेड। जी। जी। ओके। तो सर, सबसे पहले जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको तो पता है कि क्या कहानी है इसकी। लेकिन जितना सा भी आप बता सके तो थोड़ा सा हिंट आप दे सकते हैं कि क्या कहानी है प्रोजेक्ट की, एंड आपका क्या किरदार है? देखिए, मेरा किरदार इस बोर्डिंग स्कूल में एक टीचर, मेंटोर, हाउस मास्टर का है, लेकिन साथ साथ वो इसी स्कूल का एक स्टूडेंट भी रह चुका है। इससे ज्यादा जी। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा अपने कैरेक्टर के बारे में। जहां तक ओके। कहानी का सवाल है, कहानी भी बहुत ही, कहानी में कहने का तो मतलब अगर मैं सुना भी दूं उसके लिए मुझे शायद 6 घंटे चाहिए होंगे, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इतनी उतार चढ़ाव, इतने इतने सारे कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स, और हो सब एक ही जगह रहा है, सब कुछ बोर्डिंग स्कूल में जी। हो रहा है। लेकिन इसमें इतनी लेयर्स और ओके। इतने लोग और इतने इंसिडेंट्स और इतने ट्रैक्स हैं कि वो बताना, तो नरेट जी। करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये है, जरूर कहूंगा कि जी। एक बोर्डिंग स्कूल की कहानी, एक तो हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है, शायद एक एक जमाने में हेपे फोरे करके एक फिल्म थी हम 80s में, उसके अलावा ओके। मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं है। लेकिन अगर आया भी है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि स्कूल ऑफ लाइफ में जिस तरह की कहानी है और जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, जिस तरह के वाकये हैं उसमें, जो कि जी। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स आर इंस्पायर्ड ऑल बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स, वैसा जी। शायद देखने को मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना कि लोग के, हाँ, ये बहुत ही क्लीशे है बॉलीवुड बॉलीवुड सर, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है पहले। मैं वो नहीं कह रहा मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह ओके। रहा हूँ कि कहानी कहने का तरीका, क्योंकि अविनाश अपना एक खास ये लेके आते हैं एक्सपर्टीज, खासकर बच्चों के सब्जेक्ट को लेकर। तो जी। उस लिहाज से मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिलाएगा जरूर। जी। ओके। तो सर, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, इतने सारे किरदार निभाए हैं। जब कोई प्रोजेक्ट आपको ऑफर होता है तो आप क्या, मतलब आपको अट्रैक्ट करता है उस प्रोजेक्ट में, एंड देन आप वो देख के आप हाँ करते हो? बस इसी तरह की चीज, जैसे मैंने कहा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही लेयर्ड था, बहुत ही इंट्रीगिंग था, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग था। मतलब इतना वाइड इसका स्कोप मुझे लगा। तो जब लोग मेरे पास आते हैं कि क्या आप पुलिस वाले का रोल कर लो, अगर इतना ही कहना, या किसी दोस्त का रोल कर लो, या बाप का रोल कर लो, ये उसके अलावा अगर कुछ नहीं है, तो मैं कहानी सुनने को भी तैयार नहीं हूं। ओके। जब तक
मुझे, जैसे मैंने कहा कि जब जब मैं कुछ पढ़ूं, अगर वो मुझे मूव नहीं कर रहा तो मैं प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, जी। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि रिटन वर्ड, जो स्क्रिप्ट है आपका, वो जी। क्या है, वही मुझे अट्रैक्ट करेगा। और जब तक मुझे लगेगा कि हाँ भाई इसमें मेरे लिए कुछ करने को है, तभी मैं करूंगा, वरना ऐसे कोई लेबल के हिसाब से नहीं कर सकता। जी। ओके। तो सर, स्कूल है, बच्चे हैं, हमने देखा ट्रेलर में, एंड वो कहानी उधर उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो इतने सारे बच्चे सेट पे एक साथ, मतलब कभी ऐसा हुआ कुछ डिफिकल्टी आई शूट में? थोड़ा सा होता है ना कि कई बार कंप्लेंट भी आती है, बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, देखिए, बच्चों को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है नहीं, वो डायरेक्टर की है, उनके एडी टीम की है। जी। वो ये सब हैंडल करते हैं। मेरे लिए ये हमेशा मैंने मतलब शुरू से नोटिस किया है कि बच्चे मेरी एक्टिंग शायद इम्प्रूव कर देते हैं, वाह। मेरे मेरे नजरिए से, क्योंकि मैं जब बच्चे या एक यंग एक्टर के साथ रहता हूँ, मैं ये मेरे लिए ये साफ क्लियर रहता है कि वो हमारी तरह बैगेज लेकर नहीं आए। जी। हम एज एन एक्टर जो बैगेज लेके आते हैं कि मतलब क्राफ्ट और मोटिवेशन और ये सब बातें, जो जार्गन है एक्टिंग जी। का, वो बच्चों में नहीं होता। उस लिहाज से वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं और जी। देयरफॉर ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। और जी। जब आप खुद एक सीन में एक ऑथेंटिक इमोशन या इमोशन ये देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, तो वो उसका असर आप पर भी होता है। जी। देयरफॉर वो मुझे इम्प्रूव करते हैं उस लिहाज से। तो मेरे लिए हमेशा मुझे लगता है कि बच्चे यार लाइक वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको किस किस तरह मोल्ड करना है वो तो डायरेक्टर का काम है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा है ऑलमोस्ट कि मुझे वो नॉन एक्टर बना दें, ताकि जी। मैं भी उस तरह का ऑथेंटिक पर्सनैलिटी निकाल पाऊं, इंस्टेड जी। ऑफ टेक्निकली क्राफ्टिंग अ कैरेक्टर। ओके। तो सर, बाकी की जो स्टार कास्ट रही इस प्रोजेक्ट की, उनके साथ ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग रही? वैसे तो टाइम कम ही मिल पाता है ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बनाने का, बट फिर भी। मेरा तो ज्यादा काम बच्चों के साथ ही है। मैं उनके साथ मतलब मैं तो उनको पहले से नहीं जानता था, जी। लेकिन हमारा अच्छा रहा। हमें मतलब कोई ऐसा ऐसा कोई नेगेटिव इंसिडेंट नहीं हुआ। जी। बाकी निम्रत के साथ मैं थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ एड्स वगैरह में, और एक फिल्म हमने एक जमाने में साथ में शूट करना शुरू किया था, वो बनी नहीं फाइनली, बट हाँ, सबके साथ ही अच्छा ही है। ओके। तो शूट के दौरान का सर कोई यादगार किस्सा, ऐसा कुछ कुछ फनी हुआ हो जो हमेशा याद रहने वाला है? याद तो हमें गर्मी रहेगी, क्योंकि ये पहाड़ों में सेट एक बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन शुरुआत इसकी बम्बई में शूटिंग गर्मियों में, मतलब आई थिंक अप्रैल में मई का ही शायद जमा था, और हम स्वेटर और कोट और ये सब पहनकर अंदर से तर तर एकदम वाह। हाँ, इट वाज लाइक 35-37 डिग्रीज, और हम उसमें स्वेटर पहनकर काम कर रहे थे। तो वो मुझे कभी नहीं भूलेगा कि हम ऐसे ऐसे मैं तो परेशान था कि मतलब मैं अविनाश से कह रहा था, यार तुमने लाइटिंग ऐसी की है, ये लग रहा है कहीं यूरोपियन कंट्री में है, लेकिन हम बम्बई में हैं, और हमारा ये जो तेल निकल रहा है ये कहीं दिख तो नहीं रहा कैमरा में। बट वो ही वॉज हैप्पी विद इट, सो ऑल गुड। ओके। तो सर, लास्ट में एक बार ऑडियंस को बता दीजिए कि स्कूल ऑफ लाइज कब स्ट्रीम होने वाला है, एंड एक स्पेशल मैसेज भी फैंस के लिए। स्कूल ऑफ लाइज 2 जून से डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, अगर आप मिडिल एज्ड हैं मेरी तरह, और कभी बोर्डिंग स्कूल गए थे या नहीं भी गए थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो किसी के जरिए। तो जरूर किसी ना किसी एंगल से आप पे रेजोनेट करेगा ये शो, क्योंकि हम सब बचपन से गुजरे हैं, और हम सब काफी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। तो जी। जरूर कुछ ना कुछ आपको उसमें अपनी झलक कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो देखिए, नहीं भी आई तो शायद आप
कुछ नया देख लें। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपना टाइम देने के लिए। एंड आगे भी कोई आपसे बात। मुलाकात होती रहेगी, होप सो। थैंक यू अदिति।